Starting with the greatest in the gracious name of Allah, the most merciful and beneficial. Dear student, I hope you are all fine. Dear student, हमने चैप्टर नंबर 4 शुरू किया हुआ था जो कि हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द अलजेब्रिक फार्मूलाज है। आज हम चैप्टर नंबर 4 का जो हमारे पास टॉपिक है वो क्या है, वैल्यू ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एट द पार्टिकुलर रियल नंबर। आपने क्या करनी है, एक पार्टिकुलर रियल नंबर के लिए आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या गिवन है, सपोज वी आर गिवन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कि आपके पास आपने सपोज क्या करना है, आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है व्हिच इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स ऑफ एनी ऑर्डर, जो कि आपके पास पॉलिनोमियल होनी चाहिए एक्स वेरिएबल के अंदर और उसका कोई भी आपके पास ऑर्डर हो सकता है। अब आप पॉलिनोमियल को क्या होता है, आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसके अंदर आपके पास वेरिएबल की पावर आपके पास होल नंबर होते हैं, ठीक है। और ऑर्डर का क्या मतलब है, आपके पास क्वाड्रेटिक हो सकती है, लीनियर हो सकती है, क्यूबिक हो सकती है। अगर वेरिएबल की पावर 1 है आपके पास लीनियर होगी, पावर 2 है क्वाड्रेटिक होगी। अगर वेरिएबल की पावर आईएस पावर 3 गिवन है तो आपके पास क्यूबिक हो जाएगी, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एनी पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, आपने क्या करनी है, कोई भी आपके पास पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स गिवन है उसकी आप वैल्यू फाइंड करेंगे फॉर एनी रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर के लिए। तो आपको किस तरीके से आप ऑब्टेन करेंगे, आप क्या करेंगे, उसके अंदर आप x को रिप्लेस कर देंगे उस रियल नंबर के साथ। मतलब कि जो आपके पास वेरिएबल मौजूद होगा पॉलिनोमियल के अंदर, आप क्या करेंगे, उस पार्टिकुलर रियल नंबर को उस वेरिएबल के साथ क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे पॉलिनोमियल के अंदर। तो आपके पास उस पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स की क्या आ जाएगी, आपके पास नई वैल्यू आ जाएगी। अगर आपके पास क्या हो, रैशनल एक्सप्रेशन गिवन हो, तो रैशनल एक्सप्रेशन कौन सी एक्सप्रेशन होती है, जो आपके पास पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय क्यू एक्स की फॉर्म के अंदर हो। तो क्या करें, इफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज रैशनल एक्सप्रेशन, अगर आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो आपके पास गिवन है वो आपके पास कौन सी है, रैशनल एक्सप्रेशन है। तो आपने क्या करना है, द वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द रिप्लेसिंग x बाय दैट रियल नंबर, ठीक है। आपने इसके अंदर भी क्या करना है, आपके पास जो भी वेरिएबल प्रेजेंट होगा x होगा उसको क्या करेंगे, उस रियल नंबर के साथ क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे और आपके पास क्या आ जाएगा, उस रैशनल एक्सप्रेशन का आंसर आ जाएगा। इसमें आपके पास कंडीशन क्या होती है, क्यू ऑफ एक्स आपके पास नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर क्यू ऑफ एक्स आपके पास इक्वल टू 0 है फॉर सम रियल नंबर, यानी आपके पास डिनोमिनेटर में नंबर पुट करने के बाद आपके पास क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, ठीक है। then p of x divided by q of x is undefined for that value of x। तो आपके पास जो p of x divided by q of x रैशनल एक्सप्रेशन है वो अनडिफाइंड हो जाएगी उस पार्टिकुलर वैल्यू के लिए। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास जब है p of x किसके क्या करना है, 3x² माइनस 4x प्लस 9। तो हमने क्या ले लिया, x इक्वल टू 3 ले लिया, ये आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है। आपने क्या करना है, 3 की जगह आपने क्या पुट कर दे, x की जगह आपने क्या पुट करना है, 3 पुट करना है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 9। जहां कहीं भी आपके पास x हो उसकी जगह आपने क्या पुट करना है, 3 पुट करना है। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 9 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 3 आपके पास 12 प्लस 9 हो जाएगा, ठीक है। और आप देखें 3 9 आपके पास 18 होता है, 12 में से 9 को निकाल लेंगे आपके पास आंसर -3 आ जाएगा। फिर आप 18 में से 3 को निकालेंगे आपके पास आंसर 15 आ जाएगा। अब रैशनल एक्सप्रेशन की एग्जांपल कर लेते हैं, आपके पास गिवन है p ऑफ x डिवाइडेड बाय q ऑफ x, इसको हमने लेट कर लिया, ये किसके इक्वल है, w ऑफ x के इक्वल है। तो हमें गिवन है x² प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 3। हमने किसके लिए फाइंड करना है, x इक्वल टू 2 के लिए। तो आप इसके अंदर जाइए कहीं भी आपके पास x के साथ किसको रिप्लेस करना है, 2 के साथ। तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस
3 हो जाएगा। अब 2 का स्क्वायर आपके पास 4 प्लस 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। आपके पास 5 डिवाइडेड बाय 5 आपके पास आंसर 1 आ जाएगा। अब देखें ये कब हमारे पास अनडिफाइंड होगा, जब कभी भी हम क्या करें x को -3 पुट कर दे तो ये हमारे पास अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर देखिए यहाँ पे आपके पास -3 का स्क्वायर आ जाएगा, आपके पास +1 आ जाएगा, नीचे आपके पास -3 +3 आ जाएगा। अब ऊपर 9 + 1 डिवाइडेड बाय 0, तो कोई चीज भी आपके पास 0 के साथ डिवाइड हो तो वो आपके पास क्या हो जाएगी अनडिफाइंड हो जाएगी। ये वाली रैशनल एक्सप्रेशन x = -3 के लिए आपके पास क्या है अनडिफाइंड है। तो एक्सरसाइज 4.2 के ऊपर जाते हैं। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या कह रहा है, evaluate the following when a = 3, b = -1, c = 2। आपके पास वेरिएबल की आपके पास वैल्यू गिवन है, a = 3, b = -1, c = 2। आपने क्या करना है, नीचे जो आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है इनके अंदर आपने पुट करके इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट पार्ट 5a - 10 है, तो 5a - 10 के अंदर आपने a की वैल्यू पुट करनी है जो कि आपके पास 3 है, तो 5 × 3 - 10 हो जाएगा, आपके पास 50 - 10 हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास क्या जवाब आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब ये आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है 3b + 5c गिवन है। आप इसके अंदर आप क्या करेंगे, b की जगह आपने -1 पुट करना है और c की जगह आपने 2 पुट करना है। यहाँ पे आपके पास -3 + 10 आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास 10 - 3 आपके पास 7 आ जाएगा। फिर आपके पास गिवन है थर्ड पार्ट के अंदर 2a - 3b + 2c गिवन है। सॉल्यूशन के ऊपर जाएंगे, क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। अब आप a की जगह आप 3 पुट करेंगे, अब b की जगह आप -1 पुट करेंगे और फिर आप c की जगह 2 पुट करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे 2 3 6, यहाँ पे आपके पास +3 हो जाएगा। यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या कर रहा है, एवल्यूएट द फॉलोइंग व्हेन x = -5 और y = 2। आपने इसको भी क्या करना है एवल्यूएट यानी सॉल्व करना है जब x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू 2 हो। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर आपके पास गिवन है 7xy गिवन है। सॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन को रिपीट कर लिया। अब x की जगह आपने पुट करना है क्या, आपके पास गिवन है -5 और y की जगह आपने 2 पुट करना है। अब देखिए 7 5 आपके पास क्या होता है 35 होता है। ठीक है, और 35 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर 70 आ जाएगा, लेकिन इसके साथ आपके पास क्या आ जाएगा -70 आ जाएगा। अब पार्ट 2 के ऊपर जाते हैं। क्या गिवन है x² + xy + y का स्क्वायर। तो सॉल्यूशन के ऊपर जाते हैं। आपके पास क्या गिवन है x² + xy + y स्क्वायर। तो यहाँ पे x का स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस आपके पास 5 × आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे -5 × 2 आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास 2 का स्क्वायर आ जाएगा। -5 का स्क्वायर आपके पास 25 और यहाँ पे -10 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास +2 का स्क्वायर आपके पास 4 हो जाएगा। अब देखें तो 10 में से 4 को निकालेंगे आपके पास अगर यहाँ पे चेक करें 10 में से 4 को निकालेंगे आपके पास 6 आ जाएगा और 25 में से आप क्या करेंगे 6 को निकालेंगे आपके पास 19, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, आप पार्ट 3 के ऊपर बात करते हैं। क्या गिवन है 3x का होल स्क्वायर -4y का होल स्क्वायर। तो आपने क्या करना है सॉल्यूशन के ऊपर जाने के बाद आपने क्या करना है क्वेश्चन को रिपीट करके आपने क्या करना है लिख लेना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे x की जगह आप -5 पुट कर देंगे, ठीक है, और फिर आप क्या करेंगे y की जगह आप 2 पुट कर देंगे। तो यह देखें 3 × -5 आपके पास -15 का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास ये माइनस है तो 4 2 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। -15 का स्क्वायर आपके पास 225 होता है और 8 का स्क्वायर आपके पास 64 होता है। 225 में से 64 को निकालेंगे आपके पास 161 आंसर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इससे फायदा हासिल कर सकें। थैंक यू वेरी मच।